देश में डेमोग्राफी बदलने की कैसे कोशिश की जाती है, इसकी बानगी उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में देखने को मिली, जहां पर एक गांव पड़ता है रुस्तमपुर और वहां पर सिर्फ 2 मुसलमानों के घर हैं, लेकिन बगल के ही गांव में इन लोगों ने 15 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है और उस ठीक जमीन के सामने हिंदुओं के घर हैं। लेकिन वहां पर जितने हिंदू लोग रहते हैं सब परेशान है। उनका ये कहना है कि मुस्लिम लोग आते हैं, उस 15 एकड़ जमीन को कब्रिस्तान बना दिया है, वहां शवों को दफनाकर चले जाते हैं और लगातार बार बार ये मांग की जा रही है कि इस मामले पर आवाज उठाई जानी चाहिए, क्योंकि हिंदू परिवार परेशान हो चुका है। आखिर ये मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। लेखपाल हैं जो 24 घंटा नेवरी के प्रधान श्री अफजल फारूकी के यहाँ बैठते हैं और उन्हीं के इशारे पे टोटल ये काम हुआ है। हम लोग चाहते हैं हमारे ग्राम सभा की जमीन हमारे ग्राम सभा में रहे, हमारे ग्राम सभा के जो मुसलमान हैं उनके हक की जितनी जमीन कब्रिस्तान की थी उनको दी जाए। 2 घर मुसलमान, 15 एकड़ कब्रिस्तान। पहले चारागाह था और अभी जल्द ही जल्द अभी ये सब कब्रिस्तान किए हैं। आपको सुनकर भी हैरानी हो रही है ना, लेकिन यही सच है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर का रुस्तमपुर गांव उदाहरण है इस बात का कि इसी तरह डेमोग्राफी बदली जाती है। आप खुद सोचिए कि जिस गांव में दूसरे समुदाय के केवल 2 घर हों, गिने चुने लोग रहते हों, वहां 15 एकड़ कब्रिस्तान का क्या काम है। लेकिन यहाँ पूरा खेल रचा गया, चारागाह को कब्रिस्तान बनाया गया और फिर हिंदुओं को वहाँ जाने से रोका गया। पहले चारागाह था और अभी जल्द ही जल्द अभी ये सब कब्रिस्तान किए हैं, ये दर्ज करवाए हैं। लेकिन पहले ये दो मुसलमान का था, ये 2 मुसलमान घर यहाँ पे रस्तमपुर में थे और ये जबरदस्ती ये सब लोग हड़पना चाहते हैं। हम लोग आके द्वार पे मुर्दा गाड़ते हैं। हिंदू समाज के लोग आरोप लगा रहे हैं कि चारागाह को कब्रिस्तान बनाने की तैयारी सपा सरकार में की गई। तब विवाद हुआ था, लेकिन सरकार के सामने आम लोगों की बात तब नहीं सुनी गई थी। अब गांव के लोग ये मांग कर रहे हैं कि सरकार ध्यान दे और चारागाह की जमीन को मुक्त कराए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर आपको बताएं, लखनऊ में बीजेपी दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं। सीएम योगी को दिखाया गया है बुलडोजर के साथ इस पोस्टर में। वहीं चरखे से क्रांति आई, बुलडोजर से आई शांति, ये लिखा गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पोस्टर जो चस्पा किया गया है लखनऊ में बीजेपी दफ्तर के बाहर, बड़ी जानकारी। और इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर के साथ जो पोस्टर है वो लगाया गया, जिसमें लिखा गया है कि बुलडोजर से शांति आई, चरखे से आई थी क्रांति और बुलडोजर से आई शांति। 9 वर्ष 2025 आने वाला है, लेकिन लखनऊ में अलग अलग जहां शुभकामनाओं को लेकर बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, वहीं पर एक अजीब तरह से एक बैनर पोस्टर भाजपा कार्यालय पर लगा है और लगाने वाले व्यक्ति भी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले उस आप बैनर पर नजर डालिए जहां पर लिखा गया है कि चरखे से आई क्रांति आई, बुलडोजर से आई शांति, बदलता यूपी बढ़ता भारत, प्रदेशवासियों को 9 वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। शमसी आजाद जो है भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर प्रदेश के सदस्य हैं और इन्होंने जो बुलडोजर की ये लगाया है पूरा पोस्टर, जिसमें योगी आदित्यनाथ बुलडोजर पे हाथ रख के खड़े हैं और हमारे साथ खुद शमसी जी मौजूद हैं। इन्हीं से जानेंगे कि ये बताइए, आपने तो सीधा ये बुलडोजर वाला पोस्टर ही लगा दिया और काफ़ी लोगों में खलबली पैदा करा दी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हाथ बुलडोजर पे है। ये आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैसेज देना चाह रहे हैं हम प्रदेश के अपराधियों को, मैसेज देना चाह रहे हैं गुंडे माफियाओं को कि अभी भी जो अपराध की भावना रखते हैं उनको कम से कम उत्तर प्रदेश में या तो उनको सरेंडर कर देना चाहिए या प्रदेश छोड़ कर चले जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से योगी जी लगातार उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं, अपराधियों की कमर को जिस तरीके से तोड़ रहे हैं, तो उससे यही लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो अमन चैन आया है उसका मेन कारण अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बुलडोजर उसका माध्यम है। और आपने देखा होगा कि बुलडोजर के अनोखे प्रचार चल रहे हैं, तो हमने ये सोचा कि 9 वर्ष से हमने देश की जनता को बधाई भी दिया और भाजपा कार्यालय पे बुलडोजर का पोस्टर लगाकर ये बिल्कुल साफ दिया कि योगी जी के जो बुलडोजर है उससे कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा। अपराधी है अगर तो उसके ऊपर निश्चित तौर पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। अगर वो अवैध रूप से रह रहा है या कहीं से भी अपराध में लिप्त है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई के तहत बुलडोजर की कार्रवाई भी होगी जरूर। शमसी आजाद जी, ये बताइए, आप तो बुलडोजर से शांति
तो देखिए, प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों को लेकर लगातार जो है एक अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम जो मंत्री हैं वो लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। आपको बता दें, 12 किलोमीटर क्षेत्र में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। स्वास्थ्य से लेकर सुरक्षा तक हर स्तर पर श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधा दी जाएगी, ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं। परेड ग्राउंड में करीब 100 बेड का अस्पताल बनाया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को तुरंत इलाज मिल सके। तो वहीं आपको बता दें, प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में जिम्मेदारी जहां एक तरफ महायोद्धाओं के कंधे पर है, तो वहीं दूसरी तरफ अभेद्य सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश हो रही है। महाकुंभ में आतंकी हमले को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजन को लेकर योगी सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा में लगे जवानों की पैनी नजर है। 7 लेयर सिक्योरिटी के साथ साथ जल, थल और नभ से पहरेदारी की जा रही है। महाकुंभ में श्रद्धालु आस्था की डुबकी को लेकर जहां एक तरफ सिक्योरिटी टाइट है, तो वहीं दुनिया के सबसे बड़े सनातनी आयोजन को लाल रंग से रंगने की देश के दुश्मन मंसूबा बना रहे हैं। बाबा और अघोरी को टारगेट कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि आतंकियों के निशाने पर महाकुंभ है। आतंकी आस्था के आयोजन में गतिरोध पैदा कर सकते हैं। महाकुंभ में आतंकियों को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। संदिग्ध की एंट्री को लेकर कुंभ में पुलिस अलर्ट मोड पर है। सूत्रों का दावा है कि आतंकी अघोरी और बाबा के भेष में आ सकते हैं। संदिग्धों की एंट्री को लेकर यूपी पुलिस सख्त है। कुछ दिन पहले डीजीपी ने बड़ी बैठक की थी। प्रयागराज से सटे जिलों के चेक पोस्ट पर खास निगरानी रखी जा रही है। महाकुंभ में असामाजिक तत्वों के आने की भी खबर मिली और उसके बाद से ही पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट है। ये खबर मिल रही है कि कोई भी व्यक्ति आकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकता है। हो सकता है कि वो नागा साधु के बेस में आए, हो सकता है कि वो और साधु संतों के बेस में आए और उसके बाद माहौल बिगाड़ने की कोशिश करे। इसलिए यूपी पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। AI का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर भी रहने वाली है। महाकुंभ को दहलाने वालों के लिए ही योगी सरकार ने आयोजन की सुरक्षा 7 चरणों में की है। इसके अलावा ड्रोन कैमरे से निगरानी, 3000 CCTV कैमरे, 3 लेयर की बैरिकेडिंग, 56 थाने, 155 चौकियां, हर आने जाने वाले पर पैनी नजर, 50,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती, पैरामिलिट्री फोर्स, ATS, STF, NSG, घोड़ों से जवानों की गश्त, सुरक्षा दस्ते में 130 घोड़े, NDRF, SDRF तैनात, 12 किलोमीटर में डीप रिवर बैरिकेडिंग, गंगा नदी में जल पुलिस की भी तैनाती की गई है।